वेलकम बैक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो 2 हफ्तों से मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि मैं क्या सोच रहा था कि मैं कुछ अलग कंटेंट डालूँ। जैसे कि यूट्यूब पे आपने देखा होगा ट्रेडिंग से रिलेटेड तमाम कंटेंट है और सब कोई ना कोई सिमिलर चीज़ें ही पढ़ा रहा है। पर कोई उस डेप्थ में नहीं जा रहा जो एक्चुअल ट्रेडर जो हम लोग की तरह होते हैं, जो नई जर्नी को स्टार्ट कर रहे होते हैं, है ना? वो किन-किन दिक्कतों से जूझते हैं। कैपिटल की दिक्कतों से, साइकोलॉजी, ओवर ट्रेडिंग, इन सब दिक्कतों से वो जूझते हैं। तो मैं अपने चैनल पे इन सब दिक्कतों को कवर करना चाहता हूँ कि एक ट्रेडर बेसिक्स से लेके अपनी जर्नी में एडवांस तक जब जाता है, तो उसको बीच में क्या डिफ़िकल्टीज़ फ़ेस करनी होती है। तो हर एक उस जर्नी को एकदम बारीकी से समझेंगे विथ एप्लीकेशंस और एक-एक करके सबका सॉल्यूशन निकालेंगे। वो इस चैनल पे मैं एक-एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो बस आपका काम क्या है, आपको मेरे साथ बने रहना है। तो उस जर्नी की शुरुआत इस वीडियो से होगी और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ़ बेसिक पढ़ाऊँगा कि कैंडल कैसे पढ़ी जाती है। हाँ, सुन के आपको आसान लग रहा होगा कि कैंडल पढ़ना ये सो बहुत कॉमन सी चीज़ है। पर हाँ, अगर शुरुआत करनी है तो बेसिक से करते हैं, है ना? तो इस चैनल में इस वीडियो में कुछ भी नहीं, सिर्फ़ हम पढ़ेंगे कि कैंडल्स को पढ़ा कैसे जाता है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं हम कैंडल्स पढ़ने की तरफ। तो आपको पता है कि मार्केट में सिर्फ 2 कैंडल्स बनती हैं, या तो ग्रीन बनेगी या तो रेड बनेगी। अब ग्रीन कैंडल का मतलब क्या है कि मार्केट बाइंग की तरफ गई, मार्केट चढ़ी है। आपने सुना होगा कि मार्केट ऊपर गई, मार्केट में बाइंग हुई, मार्केट में बढ़ोतरी थी आज, है ना? तो यही सारे टर्म सुनने मिलते हैं। तो ये ग्रीन कैंडल को जस्टिफाई करते हैं। अब ग्रीन कैंडल कैसे बनती है? अब जैसे देखिएगा, नीचे से ऊपर जाते हुए एक ग्रीन कैंडल बनती है, ठीक? अब देखिए मेरा डायरेक्शन क्या है, नीचे से ऊपर गई, तो जब ग्रीन कैंडल नीचे से ऊपर जा रही है तो कहीं खुली तो नीचे ही होगी। तो पहले ये जो पूरा थिक पार्ट मैंने बनाया ये सारा, ये होती है बॉडी ऑफ द कैंडल। तो मैं इसको डिनोट करता हूँ बी से। ये होती है बॉडी ऑफ द कैंडल। अब जो बॉडी का लोएस्ट पॉइंट होता है ये वाला, ये होता है ओपन। अब ये ग्रीन कैंडल है तो नीचे से ऊपर जाएगी तो ओपन नीचे होगी। अब ऊपर गई तो ये जो बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट होता है, ये बॉडी है, इसका हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो ये होता है क्लोज। अब मान लीजिए ग्रीन कैंडल में क्या हुआ, ये ओपन यहाँ हुई, नीचे से ऊपर जाती गई और ऐसे बनी है कैंडल, ठीक है? पर ऐसा भी तो हो सकता है ये ओपन हुई, थोड़ा नीचे आई, फिर ये ऊपर ऐसे-ऐसे गई और थोड़ा और ऊपर गई, फिर इधर आके क्लोज़ की, है ना? तो ये जो आपने एम्प्टी स्टिक टाइप का ये देख रहे हैं, इसको कहते हैं हम लोग विक। इसको मैं डब्ल्यू से डिनोट करता हूँ, इसको कहते हैं विक्स, है ना? आपने सुना होगा ये विक बनाती कैंडल, ये विक बना दी और ये भी, ये जो एम्प्टी सी स्टिक दिख रही है, ये होती है विक, ठीक? तो अब जो विक का ये लो होता है ना? तो ये होता है डे का लो और ये जो विक का हाई होता है, ये होता है डे का हाई, ठीक? और लो और हाई सेम रहता है, चाहे रेड कैंडल हो या ग्रीन कैंडल। अभी मैं रेड का भी एग्जांपल समझाऊँगा, है ना? और ओपन तो ग्रीन कैंडल यहीं पे होगी और क्लोज़ तो यहीं होगी। जो बॉडी का लोएस्ट पॉइंट है, वो ओपन, जो बॉडी का हाईएस्ट पॉइंट है, वो क्लोज़। ये क्लोज़, ये ओपन, ये डे का लो और ये डे का हाई, ठीक? यही है सिंपल कैंडल का स्ट्रक्चर, ये ग्रीन कैंडल का स्ट्रक्चर है। अभी मान लीजिए कैंडल अगर रेड बनी हो, है ना? तो रेड कैंडल में क्या होगा? ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो अब हम रेड कैंडल को भी समझते हैं, ठीक है? अब जो रेड कैंडल है, अब रेड कैंडल बनाने का स्ट्रक्चर समझिएगा। रेड कैंडल ऊपर से नीचे मैं बना रहा हूँ, ठीक है? ऊपर से ये नीचे बन रही है। इसका डायरेक्शन क्या है? ऊपर से नीचे आ रही है। अब रेड कैंडल में आपने जब भी रेड कैंडल मार्केट में बनती है तो क्या होता है? सेलिंग हुई। सेलिंग क्या होती है? ऊपर से नीचे गिरती है मार्केट, ठीक है? तो जब ऊपर से नीचे गिर रही है, तो कहीं ओपन तो ऊपर की तरफ से हुई होगी ना? ओपन ऊपर हुई होगी, नीचे क्लोज़ हुई होगी, सिंपल, है ना? तो रेड कैंडल कहाँ से बनती है? ऊपर से ओपन होती है, नीचे क्लोज़ होती है। अब मान लीजिए सेम स्ट्रक्चर, ये ओपन यहाँ पे हुई और हो सकता है थोड़ा ऊपर गई होगी, फिर नीचे आके थोड़ा और नीचे गई होगी और यहाँ क्लोज करी होगी। तो हाई तो सेम ही होता होगा ना? हाई उसने डे का हाई यहाँ मारा, ठीक? डे का लो ये रहा, ठीक? और ये क्लोज, ये ओपन, सिंपल। तो ऐसे ही सारी कैंडल्स को पढ़ा जाता है। अब चाहे आपने बहुत सारी कैंडल सुनी होंगी, कैंडल पढ़ने का तरीका यही है, पर जो कैंडल्स के नाम दे दिए गए जैसे बुलिश माराबोजू, बियरिश माराबोजू। अब देखिए जैसे ये है बियरिश माराबोजू जिसमें कोई विक नहीं होती, ये पूरी बॉडी होती है कैंडल की, सिर्फ बॉडी बनती है। तो ये क्या होती है? बहुत स्ट्रॉन्ग टाइप की कैंडल होती है, ठीक है? अब बियरिश माराबोजू है, तो बियरिश मतलब वीकनेस, मतलब सेलिंग। तो ये क्या हुई होगी? यहाँ पे ओपन हुई होगी, बॉडी का जो हाई है, और यहाँ पे क्लोज हुई होगी, सिंपल। कैंडल पढ़ने का स्ट्रक्चर सेम है। अब मान लीजिए नेगेटिव कैंडल और कौन सी होती है? अभी आपने और नेगेटिव कैंडल सुनी होगी, इन्वर्टेड हैमर करके, या इसको शूटिंग स्टार भी कहते हैं। अब ये क्या है? देख रहे हैं आप, इसने ये जो पार्ट है ये विक है,
है ना? एक सिंगल सी स्टिक है। तो ये विक क्या है कि अभी देखिए पहले तो रेड कैंडल, तो रेड कैंडल कहाँ होगी? ओपन, बॉडी का हाई, है ना? बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा ये ओपन, बॉडी का लोएस्ट पॉइंट ये क्लोज। अब ऐसा हुआ होगा ना, यहाँ ओपन हुई होगी, थोड़ा ऊपर गई होगी, फिर नीचे आके क्लोज दी होगी, है ना? तो ये वाला जो हो गया इसका हाई हो गया, यही शूटिंग स्टार बन गई। ऐसे ही सारी कैंडल्स हैं। ग्रीन के साथ भी सेम केस है, रेड के साथ भी सेम केस है, बस पढ़ने का तरीका एकदम सिमिलर होता है। ऐसे ही अलग अलग नाम है शूटिंग स्टार। अब जैसे मान लीजिए अभी ये ग्रीन कैंडल है, आप इसको ग्रीन की तरह इमेजिन करिएगा, ये हो गई हैमर, है ना? अब हैमर क्या है कि ये अब देखिए ग्रीन कैंडल है, अभी मैंने रेड से बनाया पर इमेजिन करिए ये ग्रीन है, तो ये क्या ओपन यहाँ पे हुई होगी, ग्रीन है तो, और क्लोज कहाँ हुई होगी? यहाँ पे क्लोज हुई होगी, बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा। अब ये क्या हुआ, ओपन यहाँ हुई होगी, नीचे आई होगी, फिर ऊपर जाके बंद की होगी, तो नीचे ये लो हो गया। सिंपल, कैंडल पढ़ना आपको आ गया ना। अब कोई भी कैंडल हो आप ऐसे ही पढ़ोगे कि ग्रीन, अच्छा नीचे से ऊपर गई है तो नीचे ओपन ऊपर क्लोज, है ना? अगर नीचे विक बनाई उसने तो विक का लोएस्ट पॉइंट लो हो गया, विक का हाईएस्ट पॉइंट ओपन हो गया, सॉरी हाई हो गया। ऐसे ही रेड के साथ भी, रेड ऊपर से नीचे आ रही है, ऊपर से नीचे मतलब ओपन ऊपर हुई होगी, नीचे क्लोज हुई होगी, और विक्स सेम पढ़ते हैं हम लोग, है ना? तो ऐसे ही सारी कैंडल्स को पढ़ना है। तो अब आई होप आपको कैंडल पढ़ना तो आ ही गया है, और यही है कैंडल पढ़ना, सबसे बेसिक चीज़ होती है कैंडल पढ़ना, और यही चीज़ है। अब आगे आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको कैंडल से रिलेटेड सिचुएशंस बताऊँगा कि अगर ये कैंडल बनती है तो मैं क्या सोचता हूँ या क्या सोचना चाहिए, अगर ये कैंडल बनती है तो क्या सोचना चाहिए, मार्केट में क्या हो सकता है। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एस्पेक्ट्स को हम समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है? तो इस वीडियो में आई होप आपको समझ आया होगा कि कैंडल्स को कैसे पढ़ा जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, कि क्योंकि वही मेरा मोटिवेशन है। इससे मुझे समझ आएगा कि आपको चीज़ें समझ आई हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। थैंक यू।